गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 10 हम रोज़ 10 करते हैं, ठीक। और इसके बाद आपकी वोकेबलरी क्लास होगी। उस वोकेबलरी में 36 रोज़ के वर्ड डिस्कस किए जाते हैं, जो आपके वोकेबलरी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये अपने चैनल का नाम है, सबको पता है, जोरदार इंग्लिश, ठीक है। वो आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप चाहें तो, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। बाकी आप कंटेंट पे ध्यान देंगे। फास्ट टीडियस क्या होता है? तुनक मिजाज, तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। जो छोटी छोटी बातों में ना, छोटी छोटी बातों में कमियां निकाले, बहुत ही सिलेक्टिव बंदा है, वेरी सिलेक्टिव, हार्ड टू प्लीज, जिसको मनाना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल है, वो तुनक मिजाज होते हैं, फास्ट टीडियस, ठीक है। फास्ट करने के बाद और अगले दिन जब उसको खाने का टाइम आया तो उसने कहा कि ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, है ना। उसको फास्ट टीडियस से याद कर लेंगे। फेटलिस्ट क्या होता है? फेट से, वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट में नहीं भाग्य। तो ये फेटलिस्ट क्या है? वन हु बिलीव्स इन फेट, जो सिर्फ किस्मत में विश्वास करते हैं, भाग्यवादी बोलते हैं इनको, भाग्यवादी, भाग्यवादी। फेट से फेटलिस्ट बन गए, याद हो जाएगा। फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट फीमेल से बन गया, फीमेल को FEM इसमें लिखा गया है। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो स्त्रियों के वेलफेयर के लिए काम करे। वो फिलोजिनिस्ट भी होता है, फिलोजिनिस्ट भी होता है, ठीक है। फिलो क्या होता है? तो दूसरों का भला करे। और गायनो, GYNO, गायनो क्या होते हैं? जो डॉक्टर होते हैं, गायनो, जो स्त्रियों के डॉक्टर होते हैं, औरतों की डॉक्टर होती है, वो गायनो होती है। तो फिलोगायनिस्ट, जो स्त्रियों के वेलफेयर के लिए काम करे, वो फेमिनिस्ट होता है, ठीक है। मतलब स्त्री जाति से प्रेम करने वाला। फ्यूजिटिव क्या होता है? फ्यूजिटिव भगोड़ा होता है, भगोड़ा। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो कोर्ट से, न्याय से भागता फिरे, वो भगोड़ा होता है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव कैसे याद करेंगे? फुर हो गया भाई, फुर। फेमिनिस्ट को पता बता दिया, फीमेल, फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर, वो फेमिनिस्ट हो गया। और फेटलिस्ट फेट से, और फ्यूजिटिव फुर हो गया। फुर कौन होगा? भगोड़ा। किससे? जस्टिस से। गवर्नमेंट, GOUR, जहाँ भी लिखा हुआ मिले, वो कला के, वो जो पकवान के लिए था, पाक कला होती है ना, पाक कला, मिठाइयाँ बनाने की या जो भी बनाने की जो होती है, तो शेफ वगैरह होते हैं, उनमें कला होती है। तो गवर्नमेंट क्या होता है? ए लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छे खाने का शौकीन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या होता है? एक कनेसर ऑफ फूड, जो पारखी है। मैंने कल करवाया था, ये कल या परसों करवाया था, कनेसर, जो कला का पारखी होता है, कला का पारखी। किसकी कला? फूड की कला, फूड बनाने की या पकाने की या पकवान बनाने की जो कला का पारखी, कनेसर होता है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। MET आता है जिसमें पारखी होता है। मैट, लास्ट में MET आता है। और मैंड जिसमें आता है, उसमें वो लवर होता है, मैंड, ठीक है। MAND मैंड लवर होता है। MET मैट, मैट होता है जो कनेसर होता है, और फूड जो पारखी होता है, ठीक है। तो दक्ष होता है खाने को, खाना पहचानने में, खाने की कला को पहचानने में। और हेडोनिस्ट क्या होता है? हेडोनिस्ट होता है जो हर चीज में प्लेजर ढूंढे। वन हु बिलीव्स इन ओनली सेंसुअल प्लीजर, जो अपनी सेंसुअल प्लीजर हैं, जो ज्ञानेंद्रिय सुख हैं, उनको ढूंढे, उनमें विश्वास करे, वो हेडोनिस्ट होता है, ठीक है। वो अपने हेड है, अपना हेड है भाई, हेड है, उसमें हमेशा शांति रखना चाहता है। इसका मतलब वो हमेशा गाने सुनना चाहता है, वो हमेशा अच्छा खाना चाहता है, वो अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, वो, ठीक है, उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। हैंडपैक्ट क्या होता है? हैंडपैक्ट तो सबको पता है, ये हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, एक हस्बैंड जो हमेशा अपने वाइफ के द्वारा रूल किया जाता है, ठीक। जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। और हेरेटिक क्या होता है? हेरेटिक होता है जो धर्म के विरुद्ध हो। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो एक रिलीजन के अगेंस्ट काम करे, उसको विधर्मी बोलते हैं, विधर्मी हेरेटिक होता है, ठीक है। हेयर, SERE, हेयर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भाई हम हमारे धर्म के लोग ही रहेंगे, दूसरे धर्म के लोग नहीं रहेंगे, दूसरे धर्म का मैं अगेंस्ट हूँ, वो हेरेटिक होता है, ठीक है, विधर्मी। और हार्बीवरस तो आपको याद हो जाएगा, जो हर्ब के ऊपर डिपेंड है। वन हु दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको ही ले लेके जो हमेशा जिंदा रहे, वो हार्बीवरस होता है। थैंक यू। देखो भाई, रोज इतने सारे वर्ड मीनिंग हम डिस्कस करते हैं,
ये कितनी हो गई, 36 के आसपास है। 32 तो मैंने लिखे हैं और 4 इनके मेन वर्ड हैं जिनके हम सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करते हैं। देखो पहला है फेनेटिकल। फेनेटिकल क्या होता है भाई, छोटी सोच का, छोटी सोच का होता है, ठीक है, छोटी सोच का होता है। और रूढ़िवादी होता है, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी क्या है, जो पुराने विचारों से बंधे हुए हैं, नए विचार नहीं अपनाना चाहते, और फेनेटिकल होता है, ठीक है। फैनटिकल, फैनटिकल, ठीक, उसके इतने फैन है नहीं क्योंकि वह पुराने विचारों का है ना। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि बहुत ही पुराना एक्टर है, उसके फैन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे तो याद नहीं कर पाओगे। फैनेटिकल याद करो, छोटी सोच का, रूढ़िवादी है, तो फैन उसके इतने हैं नहीं क्योंकि वो छोटी सोच का है, ऐसे याद करो। नेगेटिवली याद कर लो उसको क्योंकि नेगेटिव वर्ड है ना। नैरो माइंडेड आपको पता है, संकीर्ण विचारधारा वाला। ऑर्थोडॉक्स पता है, रूढ़िवादी, पुराने विचारों का, रूढ़ियुक्त। स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी, हठी, हठी होता है जो किसी की बात माने ही नहीं, अड़ा हुआ है, स्टबर्न, ठीक है। बाइज्ड क्या होता है, BIASED, बाइज्ड होता है भाई के पक्षपाती, पक्षपात किया हुआ, पक्षपात किया हुआ या पक्षपात करने वाला, पक्षपात करने वाला, जो किसी में पक्षपात करे, दूसरे के साथ अन्याय करे, क्या होता है वो छोटी सोच का होता है, बाइज्ड होता है, ठीक है। ये फैनेटिकल के सिनोनिम थे। लिबरल क्या होता है, लिबर्टी से याद कर लेंगे, खुले विचारों का। टॉलरेंट क्या होता है, सहिष्णु, जो सहिष्णु क्या होता है, शिष्टाचारी जो आदमी होता है, टॉलरेट करने वाला टॉलरेंट होता है। जेनरस क्या होता है, उदार, उदार होता है जेनरस। और अनप्रिजुडिस्ड, प्रिजुडिस्ड माइंड कौन होते हैं, प्रिजुडिस्ड माइंड के वो होते हैं भाई जो पुराने विचारों से ग्रसित हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, और जो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना वो अनप्रिजुडिस्ड, ठीक है। ये मूवी भी आई थी प्रिजुडिस्ड, और एक नॉवल भी है, बहुत अच्छी नॉवल है, ठीक है। अगला फाल्टर देखो, फाल्टर यानी फाल्ट करना, वो तो FAULT होता है, फाल्ट, लेकिन उस चीज़ को कनेक्ट करके याद कर लेंगे। फाल्टर, फाल्टर मीन से आकलाना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना होता है। तो फ्लक्चुएट क्या होता है, फ्लक्चुएट ऊपर नीचे आगे पीछे फ्लक्चुएट करना है ना। वो लाइट का भी फ्लक्चुएट करना होता है, कभी बंद हो रही है कभी जल रही है, वो फ्लक्चुएशन होता है। डीमर, डीमर, देमर, देमर मतलब अपने स्थान, अस्थिर, डीमर अस्थिर। डीदर, डीदर भी क्या होता है भाई, डीदर जो अपनी जगह पे एक जगह विराजमान ना रहे, अपनी जगह छोड़ जाए, टिक के ना रहे, वो डीदर। और वेवर, वेव क्या होती है, वेव एक जगह नहीं रहती ना, ऐसे लहराती रहती है, वो वेवर हो गया। वेवर, डीदर, डेमर और फ्लक्चुएट, ये फाल्टर के सिनोनिम है। एंटोनिम देखो इसके, परसिस्ट, परसिस्ट ऑन टॉकिंग, परसिस्ट ऑन वर्किंग, लगातार चलने वाला। एंडोर, सहन करने वाला, जो सहन कर रहा है। एंडोर मीन्स एंडोरिंग, एंडोरिंग चीज़ क्या होती है, जो लगातार लंबे समय तक चलने वाली एंडोरिंग होती है। स्टेबल, स्टेबल स्थिर होता है। और अनईरिंग, ईरी, ईरिंग क्या होता है, ईरिंग, ईर, ERRING, ईरिंग क्या होता है, कभी इधर कभी उधर। और अनईरिंग जमा हुआ, अनईरिंग होता है जिसमें कोई दोष ना निकाल सके, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी जमी है, ठीक है। अनुशासित, अनईरिंग। स्टेबल, एंडोर एंड परसिस्ट, ये इसके एंटोनिम हो गए। नए वर्ड इसमें क्या है आपके, डीदर है, डीमर है। डीमर, लेमर तो मतलब लड़खड़ा रहा है, सही ढंग से चल भी नहीं रहा, वो गिर गया, डीमर। डीदर, इधर उधर, इधर उधर, डीदर, ठीक है, वो लड़खड़ा हो गया। फैलेसी देखो, फैलेसी क्या होता है, फैलेसी होता है भ्रांति, भ्रांति होता है, ठीक है। भ्रांति मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हमें पता है नहीं भाई ठीक है अभी नहीं है, कंफ्यूजन में है, तो मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, मिस्टेक, गलती। डेल्यूजन भरम है, इल्यूजन भी भरम है। डिसेप्शन धोखा। और मिराज मर्तषणा, वृश्चिका, ठीक। डिसेप्शन भाई डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव नेचर का है, लोगों को धोखा देता है। इल्यूजन और डिल्यूजन आपको पता है, डिल्यूजन होता है भरम और इल्यूजन होता है वहम, ठीक है। इल्यूजन भरम और डिल्यूजन वहम, किसी कोई बात मान रहे किसी चीज़ का वहम हो गया भाई, उसको कुछ क्लियर नहीं है, वहम वहम पाल रखा है। इल्यूजन तो आपको पता ही है, ये तो कई बार वर्ड यूज होता है। डिसेप्शन, डिसेप्टिव से डिसेप्शन बन गया, ठीक है। मिराज जो मर्तषणा होती है भाई, आप जाओ, आप किसी मरुस्थल में जाओ,
गर्मी के दिनों में आप देखोगे भाई इतनी तेज धूप पड़ रही है तो बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है मृग को, वो भागता रहता है लेकिन पानी होता नहीं है ना, वो भ्रांति तो है, फैलेसी तो है। एंटोनिम देखो इसका ट्रूथ है, ट्रूथ सच्चाई, वेरासिटी, वेरेशियस होता है ना, वेरेशियस सच्चाई, ट्रूथफुलनेस वो वेरासिटी, ऑनेस्टी ईमानदारी और सर्टेनिटी निश्चितता, ईमानदारी, सच्चाई और सच्चाई, ठीक। और ये सारा सब झूठ के ऊपर है, मतलब ये कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है। फैक्सिमिली क्या होता है? प्रतिलिपि, अनुलिपि, ठीक है। कॉपी हो गया, कॉपी किसी चीज की कॉपी करते हैं। रिप्लिका क्या होता है? रिप्लाई नहीं दे रहा है वैसा कि वैसी हमने रिप्लिका हो गई। रिप्लिका मतलब उसकी बिल्कुल ऐसी की ऐसी कॉपी, उसको छाप देना, रिप्लिका होता है। रिप्लाई नहीं दी या रिप्लाई दे रहा है, रिप्लाई वैसी दे रहा है जैसी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, तो कॉपी कर रहा है, रिप्लिका। रिप्रोडक्शन, दोबारा से किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसी चीज़ को देख के दोबारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। और मिनिएचर क्या होता है? मिनिएचर होता है किसी मेन चीज़ का छोटा रूप, लघु रूप होता है मिनिएचर, लघु रूप, किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप बना देना, है ना, वो मिनिएचर होगा। जैसे भाई मॉल है, मॉल का लघु रूप मिनिएचर क्या होता है? जो स्टोर बन गई, शहरों में स्टोर, सुपर स्टोर खुलने लग गए ना, वो मिनिएचर होता है मॉल का। और ये मिनिएचर को याद कैसे करेंगे? मिनिमम से याद करेंगे। मिनिमम क्या होता है? कम से कम, लघु, छोटा, तो मिनिएचर याद कर लेंगे उससे। और एंटोनिम देखो इसके, डिस्टिंक्शन क्या होता है? जो अलग से दिखाई दे, डिस्टिंक्ट नेचर का। और सिमिलरिटी, जो सिमिलर नहीं हो, सबसे अलग दिखे। नोवेल्टी क्या होता है? नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल्टी क्या होता है भाई? नोवेल्टी होता है एक नयापन, जो चीज़ नई आ रही है वो नोवेल्टी है। और ओरिजिनलिटी तो आपको पता ही है। तो ये आज की क्लास के वर्ड थे। थैंक यू वेरी मच।